हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास आया हुआ आईफोन का 13 लीकेज का प्रॉब्लम के लिए आया है। चाहे 13 प्रो मैक्स कोई भी हो, ये लीकेज प्रॉब्लम के लिए डेढ़ और लीकेज बोले कि कस्टमर डेढ़ ही आया। हमने खोल के चेक किया तो लीकेज प्रॉब्लम मिला। हमको इसको क्या करना है, अभी चेक करना है। इसको हम डीसी मशीन में लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी डीसी मशीन में देखिए हम पावर सप्लाई को इसको फ़ोन को क्या है 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर उसको दे देते हैं। उसके बाद हम डीसी मशीन अभी फ़िलहाल ऑफ है। अभी डीसी मशीन को हम क्या आउटपुट कर लेते हैं बोले तो अभी ऑन कर लेते। देखिए 102 से यानी को 200 मिली एम्पियर है। अभी थ्री हमको तो उसका 3 डिजिट देख लिया तो नहीं तो आपका का डिजिट ज़्यादा हुआ रहता है तो नॉर्मल डीसी मशीन से इसे तुलना करते तो ये सिर्फ 200 का देती, 200 250 का 300 का लीकेज है। अभी देखिए फ़ोन तो ऑन है, बट कस्टमर बोला डेढ़ ही बोल के आया है। अब हम इसको फिक्स करना है कि इसको कैसे फिक्स कर लेते हैं। अभी देखिए इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, अभी ये फ़ोन को जो हम मदरबोर्ड को बाहर करके चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के बाद चेक कर लेते हैं कि फ़ोन का रिवर्स वॉइस और फॉरवर्ड वॉइस में रीडिंग क्या है, पहले वो भी चेक किया जाता। अभी फ़ोन को पहले सेफली कोई भी फ्लेक्स नहीं टूटे वो उसको क्या करना पड़ता है, सिर्फ हमको क्या करना है उसको अभी मदरबोर्ड को बाहर निकाल देते। बाहर निकालने के बाद हम उसको कुछ नहीं कर देते। उसको थोड़ा गैसकेट रहता है उधर, पहले वो गैसकेट निकालते हैं। गैसकेट क्यों निकालना ज़रूरी है, जब भी गैसकेट आता है तो अभी उसमें हम प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्या है फ़ोन का रिवर्स वॉइस फॉरवर्ड वॉइस चेकिंग किया तो उसमें प्रॉब्लम देखा हमने। अभी उसको हम चेक कर लेते हैं। उसका क्या है बैटरी का लाइन ये आईसी में भी चला जाता है तो ये आईसी शॉर्ट है कि नहीं पहले इसमें भी चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि उसका ऊपर का ही बोर्ड में शॉर्ट मिला, लीकेज मिला तो हमको क्या है अपने को इजी हो जाएगा तो काम करने के लिए बोर्ड खोलने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये तो निकाल दिया। अभी उसके बाद निकालने के बाद हम अपना अभी चेक किया तो हमने रोजिन रोजिन लगाया, थोड़ा दिया उसमें को, अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम थर्मल से चेक कर लेते हैं। थर्मल से चेक करने में भी क्या है अपने को एपी बोर्ड में कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं देखा बोले तो। देखिए इधर एपी बोर्ड में कोई लीकेज कोई है ही नहीं, तो अपना कंज्यूम जो करंट कंज्यूम कर रहा है वो एपी बोर्ड में नहीं है। तो अब हमका डाउन बोर्ड में नहीं, ऊपर साइड नहीं है, एपी में नहीं बोल सकते क्योंकि हमने बोर्ड छुटाया भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, अभी बोर्ड छुटाने के लिए हम थोड़ा फ्लक्स डाल देते हैं। उसके बाद 220 का टेम्परेचर सेट करके हम WL का प्री हीटर है मेरे पास। आप कहीं से भी कोई भी प्री हीटर यूज़ करके कर सकते हो, वो जो आपका मर्जी है उसमें। उसके बाद 220 का टेम्परेचर पहुंचने के बाद कुछ टाइम बाद हम के उसको क्या है पीसीबी को निकालने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि 220 ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हीट भी नहीं है, ये थोड़ा ग्राउंडिंग ज़्यादा है तो उसको थोड़ा हीट देना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया उसको निकाल दिया। निकालने के बाद ये गैसकेट भी क्या है उसको निकाल दी। उसके बाद क्या है अपने को इधर जो गैसकेट निकाल दिया तो अभी हम इसमें अभी चेक कर लेते हैं कि एपी बोर्ड में शॉर्टिंग है या डाउन बोर्ड में शॉर्टिंग है। अभी हम उसको पीसीबी को ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा क्यों होने देना पड़ता है तो फिर बाद में अपने को काम भी करना पड़ता है उसमें। फिर ज़्यादा हीट में काम किया तो वो शॉर्टिंग ही दिखाता है पीसीबी, वो उसको कूल डाउन होना ही है कुछ भी करके। अभी हमने एपी चेक किया, शॉर्ट नहीं मिला। वो अभी डीसी मशीन 00। अब डाउन में शॉर्टिंग देखा तो हम देख लेते हैं डाउन में कहीं थर्मल लगा के डायरेक्ट कोई भी हम लीकेज एक ही बार में पकड़ जा सकते हैं थर्मल से। तो हम क्या करते हैं उसको इजीली पकड़ देते हैं। हमने क्या किया, ये आईसी देखे क्यूपेड में ये आईसी में अपने को शॉर्टिंग मिला, हम इसको चेंज करना है। अभी चेंज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ अभी ये ग्लू कटाते हैं पहले ये आईसी का। ग्लू कटाने के बाद हमको उसके बाद पूरा चारों साइड का ग्लू कटाते हैं तो ये आईसी निकाल के हम दूसरा आईसी डालते हैं। या इसका आजू बाजू भी चेक कर लेते हैं कि कहीं शॉर्टिंग निकालने के बाद भी शॉर्टिंग है कि नहीं। ये आईसी तो ओके हो सकता है, क्योंकि बाद में अपने को ही प्रॉब्लम झेलना है। फिर आईसी डाला फिर भी लीकेज मिला तो हमको क्या है उसका आईसी का जीआरपी चेक करना है, क्योंकि
वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक कहीं भी एक पैड डैमेज हुआ या कहीं एक पैड में शॉर्टिंग हुआ तो बाद में अपने को ही मुश्किल है। तो हमको पहले क्या जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद हम फ्लक्स लगा के थोड़ा उसको क्या है कहीं भी चेक कर लेते हैं कि जो, और दूसरा आईसी कहीं से भी हम निकाल के डाल सकते हैं, या सेम आईसी होना चाहिए कि हमको उसका वर्जन वाइज आईसी का सेम वर्जन का आईसी लगाना चाहिए। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अभी लेयर को क्लीन करते हैं। लेयर को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, जब हम लेयर को क्लीन कर देते हैं तो वही लेयर भी चला सकते हैं, बट उसका टेम्परेचर पीपीडी का टेम्परेचर हाई है। हमको मिडल टेम्परेचर बनाना है। मिडल टेम्परेचर बनाने के लिए क्या है, हम क्या है 138 का पीपीडी से हम उसको क्या कर लेते हैं, वो राउंड कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं ये। तो अभी देखिए अभी इसमें क्या है, अभी हमने डीसी मशीन में चेक किया तो अपना डीसी मशीन 0 हुआ, तो बोल के डाउन बोर्ड अभी ओके ही है। अभी इसमें कुछ उसको करने का ज़रूरी नहीं है कि अपने को डाउन बोर्ड आर ओके ला। उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, लिखिए जब हमने लेयर तो बना दी, अभी लेयर क्लीन तो करती, अभी लेयर उसको बनाना है। अब जो जो बॉल हमने उसमें जीरो किया था उसमें फिलअप भी करना पड़ता है। अब मेरे पास रिलाइफ का है, आप कोई भी यूज़ करा सकते हो, अब वो आपका मर्जी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी उसमें उसके बाद हमने क्या है उसका पे वो तो बना दी। उसके बाद अपने को क्या है, जो हमने लेयर बना दी उसके बाद हम कर सकते हैं उसमें क्या है, अभी वहाँ फिर वही पीपीडी हम फ्लक्स डाल देते हैं। फ्लक्स डालने के बाद हमको क्या करना है, अभी अब उसको वही टेम्परेचर सेट करके 200 का, अभी 220 देने का ज़रूरी नहीं है, 200 का टेम्परेचर रख के हम क्या कर लेते हैं उसमें उसको ईटिंग में रख देते हैं। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद उसका वो टेम्परेचर सेट हो ही जाएगा, अपने को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कि देखिए अभी 200 टेम्परेचर पहुंचने के बाद वेट करने का है, पहुंचने के बाद भी बंद नहीं करने का, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। एक बार पीसीबी थोड़ा सेकनेस कर देने का, तो वो सेक क्यों करते हैं हम, जब पीसीबी सेक कर दिया तो उसमें इजी से हो जाएगा बोल के। अभी देखिए हमने क्या जीरो कर देखा, डीसी मशीन में भी जीरो देखा, तो एपी डाउन जोड़ने के बाद भी डीसी मशीन जीरो हुआ। तो उसके बाद हम क्या है पीसीबी को हमारा बॉडी से जोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि अभी कहाँ क्या है बोल के। अभी देखिए अभी देखिए ऑन तो हो गया, जो डेढ़ था तो बैटरी पूरा डाउन था, तो हमने ऑन तो चार्जिंग लोगों तो दिया। उसके बाद हम क्या कर लेते, प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं चेक कर लेते। देखिए ऑन हुआ, हमारे वीडियो को देखिए पूरा का पूरा ऑन हो गया है। उसके लिए हमको भी कोई टेंशन नहीं, आपको भी कोई टेंशन नहीं। अभी हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। जब भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमारा अगले वीडियो के लिए मिल जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।